quebradinha agradando o pai. Faz um movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ओल्डमैन एस को बता दे कि एस तुमने अपना पहला कोड लगा दिया है, अब तुम्हें है ना अपने पहले लेजेंडरी पोकेमॉन से फाइट करना होगा। फिर इसके बाद ओल्डमैन तभी कोड लगाते हैं और पहला दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि एस से बोलता है एस ऑन द बेस्ट, तुम्हारा सामना अपने पहले लेजेंडरी पोकेमॉन से होने वाला है, इसके लिए ऑल द बेस्ट। और अब देखिए आगे ओल्डमैन गेट को ओपन कर देते हैं। फिर इसके बाद एस, ब्रॉक, जॉन तीनों मिलकर उस रूम के अंदर जाते हैं। जैसे ही एस, ब्रॉक, जॉन तीनों मिलकर उस रूम के अंदर जाते हैं, एस को काफ़ी बड़ा झटका मिलता है। एस बोलता है अरे एक मिनट, ये क्या है, इसके बारे में तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना। तभी ब्रॉक बोलता है एस ये कोई पोकेमॉन लगता है साइड से। तभी जॉन बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा ब्रॉक, मुझे तो ये कोई पोकेमॉन लगता है, लेकिन ये कौन सा पोकेमॉन ये नहीं पता। एस बोलता है चलो उसके पास चलते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि वो क्या है। इसके बाद एस, ब्रॉक, जॉन तीनों मिलकर उस पोकेमॉन के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पोकेमॉन उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो यूज़ करता है ब्लू फिलर अटैक का, जिसकी वजह से वो अटैक कर देता है, लेकिन एस और ब्रॉक, जॉन तीनों मिलकर उस अटैक से बच जाते हैं। इसके बाद तभी एस को देखते हैं जो कि ओल्डमैन से बोलते हैं ओल्डमैन ये कौन सा पोकेमॉन है, और एक देखने में से तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लगता है। मुझे नहीं लगता है कि मुझे नहीं लगता हम इसे जीत पाएंगे, ये आखिर है कौन। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं जो कि एस से बोलता है अरे एस ये तो वही पोकेमॉन है जिसके बारे में ओल्डमैन बातें कर रहे थे। एस बोलते हैं कौन सा, तो जॉन बोलता है अरे ये मुझे भी पता है, ये तो रेसीरैम है। तो ब्रॉक बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा, ये रेसीरैम है। एस जैसे ही पास जाता है वो देख के शौक हो रहा था, क्योंकि एस का पहला लेजेंडरी पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि फायर एंड ड्रैगन टाइप का सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन रेसीरैम होता है यूनोवा रीजन से। जैसे ही रेसीरैम एस को देखता है वो एस के पास जाता है। एस को लग रहा था कि है ना रेसीरैम उसको है ना प्यार करेगा, मतलब उससे दोस्ती करने की कोशिश करेगा, लेकिन उल्टा वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। एस काफ़ी मुश्किल से उससे बच जाता है। इसके बाद रेसीरैम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। रेसीरैम बोलता है कि तुमने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था, और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ एस कैचम। इसके बाद इतना बोलती है रेसीरैम एस के ऊपर अटैक कर देता है। वो यूज़ करता है फायर ब्लास्ट अटैक का, जो कि तेजी से एस की तरफ बढ़ रहा होता है। यह अटैक एस के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन बीच में एस का पिकाचू आ जाता है और वो यूज़ करता है बॉल टैकल अटैक का, जो रेसीरैम के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से रेसीरैम को थोड़ा बहुत तो डैमेज पहुंचता है, लेकिन इसके चलते रेसीरैम को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद रेसीरैम तभी है ना कुछ तो यूज़ करता है, जिसकी वजह से पिकाचू ग्राउंड पे गिर जाता है। फिर एस पिकाचू से बोलता है पिकाचू यही सही मौका है, अभी इलेक्ट्रो अटैक का यूज़ करो। पिकाचू ऐसे ही करता है, पिकाचू इलेक्ट्रो अटैक का यूज़ कर लेता है। यह तक तेजी से रेसीरैम की तरफ बढ़ रहा होता है और यह तक सीधा जाके रेसीरैम के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से रेसीरैम इलेक्ट्रो के अंदर ट्रैप हो जाता है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैस को देखते हैं जो कि बोलता है पिकाचू यही सही मौका है, रेसीरैम इलेक्ट्रो के अंदर ट्रैप हो चुका है, इससे अच्छा मौका में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला रेसीरैम को पकड़ने का। यही सही मौका है, अपनी पूरी पावर से थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करो और रेसीरैम को एक ही बार में ख़त्म कर दो, ताकि मैं इसे हरा सकूं और अपना ये वाला भी टास्क पूरा कर सकूं। इसके बाद तुम्हें पिकाचू को देखते हैं जो कि रेसीरैम के ऊपर थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ कर देता है। यह तक तेजी से रेसीरैम की तरफ बढ़ रहा होता है, यह तक सीधा जाके रेसीरैम के ऊपर लग जाता है, जिससे रेसीरैम को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। लेकिन तभी हम रेसीरैम को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है इन सब अटैक से मुझे कुछ नहीं होने वाला, अब जो भी होगा अब मैं करूँगा। तब इतना बोलते रेसीरैम अपने असली फॉर्म में आ जाता है। रेसीरैम अपने सिग्नेचर मूव का यूज़ करता है ताकि वो एस को ख़त्म कर सके। रेसीरैम यूज़ करता है फ्यूज़न फ्रेयर का, जो कि उसका सिग्नेचर मूव होता है। रेसीरैम इस अटैक को एस के ऊपर यूज़ कर लेता है। यह अटैक एस के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन बीच में पिकाचू आ जाता है और यह अटैक पिकाचू के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या होता है। इसके बाद धीरे धीरे करके चारों तरफ उस जगह पे स्मोक आ जाता है। स्मोक की वजह से भी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होता है। इसके बाद सब लोग स्मोक के हटने की राह देखते हैं। फाइनली धीरे धीरे करके स्मोक गायब हटना स्टार्ट होता है। जैसे स्मोक साफ होता है हम क्या देखते हैं कि एस का पिकाचू ग्राउंड पे पड़ा होता है, यानी कि पिकाचू ये काफ़ी सारा डैमेज ले चुका था। रेसीरैम की एक ही अटैक से है ना पिकाचू की पूरी हालत ख़राब हो गई थी। अब पिकाचू में और ताकत नहीं बची थी ताकि वो रेसीरैम का सामना कर सके। लेकिन वहीं पर हम दूसरी तरफ एस को देखते हैं।
ऐश भी दौड़ते हुए पिकाचू के पास जाता है और ऐश पिकाचू से बोलता है, पिकाचू क्या तुम ठीक हो? ऐश पिकाचू को काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है उठाने की, लेकिन पिकाचू नहीं उठ पाता। ऐसे देख के काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। ऐश बोलता है, मैंने जितना सोचा था ये रेसिडेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। मुझे को एक और पोकेमॉन चुनना होगा इससे लड़ने के लिए। मैंने नहीं सोचा था कि पहला पोकेमॉन इतना स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बाद हमें मोल्डमैन को देखते हैं जो कि ऐश से बोलते हैं, ऐश मैंने कहा था ना रेसिडेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। ये पहले तुम्हारा पहला पोकेमॉन है, सोचो जब पहला पोकेमॉन तुम्हें इतनी खतरनाक टक्कर दे रहा है तो सोचो आगे और भी पोकेमॉन आएंगे, वो तुम्हें किस टाइप की टक्कर देंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान तुम रखना कि है ना पिकाचू हार ना जाए। अगर पिकाचू हार गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पहले ही राउंड में तुम्हारा पिकाचू हार जाएगा तो बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाएगी तुम्हारी। इसके बाद तुम्हें जॉन को देखते हैं जो कि ऐश से बोलता है, ऐश डैड की बात बिल्कुल सही है, तुम्हें अपने पिकाचू का ध्यान रखना होगा। पिकाचू का है ना हारना ज़रूरी नहीं है, उसका जीतना ज़रूरी है। तुम्हें किसी भी तरह करके पिकाचू को उठाना होगा। अगर पिकाचू नहीं उठा तो तुम्हारी जो पहली पोकेमॉन है वो भी चला जाएगा तुम्हारे हाथ से। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ तुम्हें बता देता हूँ, रेसिडेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, लेकिन वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं कि वो तुम्हें हरा सके। तुमने लेसिया को हराया तो तुम इसे भी हरा दोगे, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। कम ऑन ऐश, यू कैन डू इट। इसके बाद तुम्हें मैश को देखते हैं जो कि बोलते हैं, ओके मैं तैयार हूँ। पिकाचू क्या तुम तैयार हो? ऐश तो पिकाचू के पास जाता है देखने के लिए, तो ऐश देखिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि पिकाचू अब उठ चुका था। ऐश बोलता है, पिकाचू ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो उस बैटल को ये पे ख़त्म करते हैं, यूज़ करो बोल टैकल अटैक का। इसके बाद तुम्हें पिकाचू को देखते हैं जो कि तेजी से दौड़ते हुए रेसिडेंट के पास जाता है और रेसिडेंट के ऊपर बोल टैकल अटैक का यूज़ कर देता है। ये अटैक सिराजा के रेसिडेंट के ऊपर लगता है, जिससे रेसिडेंट को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद तुम्हें रेसिडेंट को देखते हैं जो कि उड़ते हुए पिकाचू के पास जाता है और बोलता है कि लगता है तुम में बहुत ही ज़्यादा दम है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम मुझे हरा सको। अभी मैं इस फाइट को एक ही बार में ख़त्म करूँगा, चलो आप मेरे खतरनाक मूव को सह के दिखाओ पिकाचू। इसके बाद रेसिडेंट अचानक से अपना मुंह खोलता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। सब लोगों को कान में दर्द होने लगता है, सब लोग अपने कान बंद कर देते हैं और ऐश बोलते हैं कि ये चिल्ला क्यों रहा है। फिर हम दूसरी तरफ जॉन को देखते हैं जो कि ऐश से बोलते हैं, ऐश आमतौर पर रेसिडेंट है ना इस टाइप की हरकत कभी नहीं करता है, लेकिन ये रेसिडेंट चिल्ला रहा है, इसका मतलब ये कोई बड़ा मूव यूज़ करने वाला है तुम्हारे पिकाचू को ख़त्म करने के लिए। अपना ध्यान रखो और हाँ, पिकाचू को करो ज़रा अलर्ट रहे, रेसिडेंट है ये कुछ भी कर सकता है। इसके बाद हम ऐश के पिकाचू को देखते हैं जो कि है ना रेसिडेंट के ऊपर इलेक्ट्रो बॉल अटैक का यूज़ कर रहता है। यह केरी से रेसिडेंट की तरफ बढ़ रहा होता है और यह जैसे ही रेसिडेंट के ऊपर लगने वाला होता है हम दूसरी तरफ रेसिडेंट को देखते हैं। रेसिडेंट अपना असली मूव खेलता है, रेसिडेंट यूज़ करता है जाइंट फायरबॉल अटैक का। ऐश बोलता है, ये क्या है, ये तो फायरबॉल लग रहा है। तभी ब्रॉक बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये फायरबॉल है। तभी रेसिडेंट ऐसे ही करता है, वो पिकाचू के ऊपर बहुत बड़ा फायरबॉल लॉन्च कर रहता है। यह तेजी से पिकाचू की तरफ बढ़ रहा होता है। इसके बाद तुम्हें मैश को देखते हैं जो कि बोलता है, अगर यह तक पिकाचू के ऊपर लग गया तो पिकाचू बैटल हार सकता है। ऐश पिकाचू से इलेक्ट्रो अटैक यूज़ करने को बोलता है। पिकाचू ऐसे ही करता है, पिकाचू इलेक्ट्रो वेब अटैक को यूज़ कर रहता है। यह तक तेजी से रेसिडेंट की तरफ बढ़ रहा होता है। इलेक्ट्रो वेब और जाइंट फायरबॉल दोनों अटैक्स आपस में आकर टकरा जाते हैं, लेकिन जाइंट फायरबॉल इलेक्ट्रो वेब को चीरते हुए तेजी से पिकाचू की तरफ बढ़ रहा होता है और यह अटैक सीधा जाके पिकाचू के ऊपर लगता है, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होता है। इसके बाद धीरे धीरे करके वहाँ पे स्मोक आ जाता है, सभी लोग स्मोक के हटने की राह देखते हैं। इसके बाद फाइनली धीरे धीरे करके स्मोक गायब हटना स्टार्ट होता है। जैसे ही स्मोक गायब होता है हम क्या देखते हैं कि ऐश का पिकाचू ग्राउंड पे पड़ा होता है। इसका मतलब पिकाचू ये बैटल हार चुका था।